अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बसत खुलूसो अकीदत का जाम लाया हूँ, बसत खुलूसो अकीदत का जाम लाया हूँ, बसत खुलूस बसत एहतराम आया हूँ। और कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है, कबूल कीजिए तोहफा बड़ा अनोखा है। हम आपके बीच ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बुलंद सलाम का जवाब दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनी पुरनूर है पुरकैफ फिदा आज की रात, कितनी पुरनूर है पुरकैफ फिदा आज की रात। और छाई हर सिमत है रहमत की घटा आज की रात। और बख्श दे शबे मेराज के सदके मौला, बख्श दे शबे मेराज के सदके मौला। है ये हम सब की फकत एक दुआ आज की रात। हजरात गिरामी, हम और आप आज मेघवल मठिया की सरजमी पर इस्लाहे मुआशरा व तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जो प्रोग्राम मुनाकिद पजीर है उसके अंदर जलवा अफरोज है और हम और आप यहाँ पे तशरीफ फरमा है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप तमाम ही हजरात अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हम तमाम लोगों को इस मजलिस में बैठने को कबूल फरमाए। और जिन हजरात ने इस मजलिस को मुनाकिद किया, हमारे जिन अहबाब ने इस मजलिस को रचाया और जिन नौजवानों ने काफ़ी मेहनत और कद्दोकाविश की बुनियाद पर इस मजलिस को मुनाकिद किया, अल्लाह तबारक ताला उनके जज्बे को कबूल फरमाए और इस मजलिस को कबूल फरमाए और इसके बदले में हम तमाम लोगों को मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने वालों में जिनमें बतौर ख़ास कन्वेनर इजलास अजीज़म कारी मोहम्मद सैफ सल्लमहु और उनके साथ साथ ज़ैनुल आबेदीन जनाब वलीउल्लाह साहब, ये तीनों हजरात आज के इस बावकार इजलास के कन्वेनर हैं, जिनकी देख रेख में और जिनकी निगरानी में आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद पजीर है, जिन्होंने कई महीनों से काफ़ी मेहनत और कोशिश की बुनियाद पर इस इलाके के अंदर एक नुमाया प्रोग्राम मुनाकिद करने का फैसला लिया। और आज हमारे और आपके सामने वो रात, वो शब, वो घड़ी और वो साथ हमारे सामने है, जिनके साथ देने के लिए अजीज़म तबरेज़ आलम, हैदर अली, हबीबुल्लाह, नजरे आलम, साहिब हुसैन, मोहम्मद तालिब, अबू अबैदा, इन तमाम लोगों ने बहुत ही मेहनत की बुनियाद पर आज के इस बावकार इजलास को मुनाकिद किया है। मैं इन तमाम नौजवानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर और बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। और न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। दिलों में हौसला और हौसलों में जान पैदा कर और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। यकीनन बेलाशुबा इस मजलिस को मुनाकिद करने में और लोगों से मिलने और जुलने में, लोगों से राबता कायम करने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग इनके ऊपर छींटाकशी किए होंगे, बहुत सारे लोग इनके ऊपर अंगुशनुमाई किए होंगे कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में और इस दौर में जबकि चुनाव का वक्त है, बिहार के अंदर पंचायत चुनाव का वक्त है, उस एतबार से भी इनके ऊपर तरह तरह की तनकीदें आई होंगी। लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये सारे के सारे नौजवान जिन्होंने सारे इख्तलाफात को बलाए ताक रखा और किसी की परवाह किए बगैर उन तमाम लोगों को अपना साथ लेकर के आज के इस बावकार इजलास को मुनाकिद किया है। और बहुत ही दूर दराज से मुकद्दस व मुवक्कर उलमाए कराम को इस बस्ती मेघवल मठिया की सरजमी पर बुलाने का जो जज्बा उन लोगों ने अपने दिलों के अंदर ठाना, अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे उलमाए कराम हमारे और आपके दरमियान इस बस्ती के अंदर तशरीफ ला चुके हैं, जो एक बाद दिगरे हमें और आपसे खिताब फरमाएंगे।
दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस बावकार इजलास में जिन अजीमुल मर्तबा शख्सियत को मुनाकिद किया गया था, आपने इश्तहार के अंदर जो इश्तहार में जो नाम मुश्तहर किए गए थे, उन उलमाए कराम में से बहुत सारे उलमाए कराम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हो चुके हैं। जो कोई स्टेज पर जलवागर हैं और कोई अपने मस्जिद, जो कोई मरकजी मस्जिद के अंदर आराम फरमा रहे हैं। जिन मुक़द्दस उलमाए कराम को मदऊ किया गया था, जिनकी सरपरस्ती में आज का ये बावकार इजलास मुनाकिद पदीर है, जनाब हज़रत मौलाना काजी अब्दुल हक साहब कासमी कादी शरीयत मगरबी चंपारण, जो हमारे और आपके दरमियान रौनक के स्टेज हैं और जलवा अफरोज हैं। और जिस अजीम शख्सियत के जेर सदारत आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद पदीर है, जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब बादवी दामत बरकातहुम, जिनका ताल्लुक सरजमीन रक्सौल से है, वो अजीम हस्ती भी हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज है। और इसी के साथ साथ तिलावत कलामुल्लाह के लिए उसी रक्सौल आमोदगी से ताल्लुक रखने वाले जनाब कारी अब्दुल अजीम साहब भी हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। और एक बहुत ही नामवर शख्सियत और बहुत ही नामवर हस्ती, जिनकी शोहरत का डंका पूरे हिंदुस्तान के अंदर बजता है, आप सबके चहेते, आप सबके दुलारे और आप सबके प्यारे जनाब कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी, वो भी हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज हैं, जिनके नातिया अशार से हम और आप बहुत ही जल्द महसूस होंगे। और इनके साथ साथ आपने मुकर्ररीन के नामों को भी पढ़ा होगा, जिनमें सरे फहरिस्त जनाब हज़रत मौलाना अबू ज़र साहब कासमी मोहतमिम जामिया तहज़ीबुल बनात रामनगर, और इनके साथ साथ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातहुम, वो भी हमारे और आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। और सुपौल दरभंगा की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले अजीमुल मर्तबा शख्सियत बावकार हस्ती जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मजहर साहब कासमी दामत बरकातहुम, वो भी हमारे और आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। और बहैसियत चतुर्वेदी जिन अजीम हस्ती का, जिनके आप बहुत प्यासे थे, जिनके लिए आप मुस्तरिब व परेशान थे, जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, मैं बहुत ही माजरत के साथ और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ और दिल में और अपने दिलों के अंदर वो ठेस पैदा करके कि जिसका तालिब मैं खुद भी था, जिसके मुंतज़िर व मुश्ताक मैं खुद भी था, कि काश वो शख्सियत और वो बावकार हस्ती इस मेघवल मठिया की सरजमी पे तशरीफ लाती। लेकिन दोस्तों, अफसोस का मकाम है और ये हकीकत है, इसमें कोई बनावटी और बनाव सिंगार वाली बात नहीं है। हफ्ते रोज से हम तमाम के तमाम अराकीन और मुंतज़मीन, जबकि मैं खुद उसके अंदर शामिल था, घरेलू कुछ हालात की बुनियाद पर, उनके जो भी हालात हो घरेलू एतबार से, वो आज के इस प्रोग्राम में आने से कासिर रहे। उन्होंने एक हफ्ता पहले हम लोगों से फोन पर कह दिया था कि हम आने से कासिर हैं। हमने बहुत सारी बातें की, जनाब कारी सुहेल अहमद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी मैंने बात करवाया। और आप हजरात को यह भी मालूम होगा कि बेतिया से जनाब रिजवान रियाजी साहब के थ्रू भी बातें हुई। अख्तरुल ईमान जो एमएलए हैं और जनाब शाहनवाज साहब जो एमएलए हैं, उन तमाम लोगों से हम लोगों ने बात करवाया। लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान हाजिर होने से कासिर है और वो आज के इस जलसे के अंदर तशरीफ नहीं ला पाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, अगर 11 मार्च को इस प्रोग्राम को किया जाए तो मैं आ सकता हूं, लेकिन हम लोगों के पास वो गुंजाइश नहीं थी। अराकीन के पास, मुंतज़मीन के पास और रज़ाकार के पास और जो भी इस जलसे को रचाने और सजाने वाले थे, उन तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, जब तारीख तय हो चुकी है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक तारीख को ठंडक की बुनियाद पर कैंसिल किया है, तो उसी तारीख में प्रोग्राम होगा। उनका नेमल बदल हम लोग ढूंढें। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं और यकीनन दिल के जज्बे के साथ ये कह सकता हूं कि गर्चे हमारे और आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम जब हमारे और आपके सामने हमारे मुक़द्दस उलमाए कराम अपने खिताब को रखेंगे, तो यकीनन मैं ये महसूस करता हूँ कि आप हजरात अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामत बरकातहुम को भूल जाएंगे और उनकी कमी और उनकी ना आने की कमी यकीनन हमें और आपको महसूस नहीं होगा। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज का ये बावकार इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर हो। अगर ये प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर होता है, अज़व्वल ताखिर हुस्न ढंग से, अज़व्वल ताखिर हुस्न इंतजाम के साथ ये प्रोग्राम होता है, तो यकीनन इसका सेहरा आपके सर होगा। और अगर किसी ढंग की कमी और कोताही होती है तो हम खुद अपनी कमी और कोताही को महसूस करेंगे। आइए दोस्तों, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और बगैर
ज्यादा वक्त न लिए हुए, जैसा कि हम और आप ये जानते हैं और हम तमाम लोगों को ये मालूम है कि आज के बावकार इजलास के अंदर अगर एक तरफ गुरबा उम्मत है तो उमराए शहर भी, दूसरी तरफ अरबाब तसनीफ व तालीम भी तो अरबाब सियासत भी। अगर आज के इस बावकार इजलास के अंदर एक तरफ कॉलेज के लेक्चरार हैं तो दूसरी, एक तरफ कॉलेज के प्रोफेसर हैं तो दूसरी तरफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेक्चरार भी। और आज के इस बावकार इजलास में रौनक स्टेज होने वालों में जिन मुक़द्दस उलमाए कराम, एक तरफ आप मुक़द्दस उलमाए कराम को देखेंगे तो दूसरी तरफ शोरा व खुतबा का हसीन इम्तिजाज भी मिलेगा। आज के इस बावकार इजलास के अंदर अगर आप गुलों की खुशबू को महसूस करेंगे तो दूसरी तरफ आपको यास्मीन की महक भी महसूस होगी। अगर एक तरफ आप चमन की दिलकशी देखेंगे तो दूसरी तरफ गुलों की ताजगी भी महसूस होगी। अगर आप एक तरफ यास्मीन और चंबेली की चटक को महसूस करेंगे तो दूसरी तरफ गुल दाऊदी के दिलकश बागो बहार भी। अगर एक तरफ आप फिदाओं की रागनी देखेंगे तो दूसरी तरफ हवाओं की नगमगी भी। आइए दोस्तों, बगैर किसी तमीज के इस प्रोग्राम का आगाज किया जाए, लेकिन कबल इससे कि हम इस प्रोग्राम को उस मुक़द्दस कलाम पाक से शुरू करूं, हमारे असलाफ का, हमारे अकाबरीन का और हमारे बुजुर्गान दीन का यह तरीका अमल रहा है कि जब भी उन्होंने अपने किसी काम का आगाज और शुरुआत किया, जब भी किसी मजलिस को मुनाकिद किया और जब भी किसी बज़्म को सजाया तो सबसे पहले उसकी सरपरस्ती के लिए, उसकी रहबरी के लिए और उसकी निगरानी के लिए किसी अदीमुल मर्तबा शख्सियत का इंतखाब किया, ताकि उसकी निगरानी में, उसकी सरपरस्ती में और उसकी देख रेख में वो प्रोग्राम बहुत खूबी इख्तिताम पजीर हो। आज के इस बावकार इजलास में मेरी नजर और उस शख्सियत पर पहुंचती है जिसका नाम आपने इश्तार के अंदर पढ़ा, जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब बादवी। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ उस अदीमुल मर्तबा शख्सियत का नाम नामी इसमें गरामी पेश करना चाहता हूं। आज की इस बावकार इजलास की सदारत के लिए उम्मीद है कि मेरी इस तहरीक की तायद की जाएगी। मैं इस मनसब के लिए हजरत मौलाना की तायद और तौसीक करता हूं। मौलाना नसीम अंजर साहब जहां कहीं भी हों स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और दो बच्चियां हैं खदीजा और यास्मीन, वो यहाँ चली आएँ, जहाँ कहीं भी हो यहाँ चली आएँ, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। यास्मीन और खदीजा स्टेज के पास आ जाएं। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। अकीदत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। और सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे। मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब पर सदारत नाज करती है। हज़रात गिरामी, सदर मोहतरम के इंतखाब व इंतज़ाम के बाद मैं फिर एक और शेर जनाब हजरत वाला की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ए अमीरे कारवाने इल्म दानिश मरहबा, ए अमीरे कारवाने इल्म दानिश मरहबा, हक ने बख्शी है तुझे क्या दीदो बीनश मरहबा। और रात दिन तेरी मुसलसल सही कोशिश मरहबा, मोजदन सीने में तेरे हक की सोजिश मरहबा। हज़रात गिरामी, सदर मोहतरम का इंतखाब हो चुका।